लेबनान के जो हवाले से मुज़ाकराती अमल है वो वाशिंगटन के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर होने जा रहे हैं। अगले हफ्ते इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं कि वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के जो दरमियान मुज़ाकरात हैं उसका इम्कान। और आपको बताते चले कि इजरायली फ़िज़ाई हमलों में जो गुज़श्ता रोज़ इसराइल की जानिब से लेबनान के अंदर हुए हैं उसमें तकरीबन 300 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और कल पूरे लेबनान के अंदर जो यौम सोग मनाया गया था, इस सिलसिले में अब माना जाता है कि जो है मुज़ाकरात चलिए अब मुज़ाकरात होंगे जी। और इस ज़मन में बड़ी खबर सामने आ रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसका इंतजार लगभग सबको था कि क्या ये मुज़ाकरात होंगी नहीं होंगी, क्योंकि इसका असर पाकिस्तान के अंदर होने वाली मुज़ाकरात पर भी है। इजराइल लेबनान के बीच अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगी, वाशिंगटन के अंदर ये मुज़ाकरात होंगी। यूएस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को इशारा दिया गया है कि इजराइल लेबनान के बीच भी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। और जो यूएस के एनवॉय हैं मिशेल ईसा, वो इसको लीड करेंगे, इस नेगोशिएशन प्रोसेस को लीड करेंगे। और इसी तरीके से इजराइल और लेबनान के भी नुमाइंदे यहाँ पर मीटिंग के अंदर रहेंगे ताकि इस खिते के अंदर भी मुकम्मल तौर पर अमन जो है वो मुमकिन हो सके। तो ये बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर आ रही है और ये डेवलपमेंट तब हो रही है जब पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का मेज सजा है। थोड़ी देर में जेडी वैंस यानी अमेरिका के नायब सदर इस्लामाबाद के अंदर पहुंचने वाले हैं। और शायद ईरान इसी बात के इंतजार में था कि क्या लेबनान के अंदर भी जंगबंदी होगी नहीं होगी, और इसी ईरान के साथ ही वहां पर भी जंगबंदी होनी चाहिए। तो एक इशारा जो वाशिंगटन से मिला है कि जनाब यहाँ पर बराह रास्त लेबनान और इजराइल के बीच भी मुज़ाकरात होंगे। और इस ज़मन में अगले हफ्ते यानी मंडे को ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। और इस ज़मन में 3 नफरी कमेटी का भी ऐलान कर दिया गया। तो ये एक अहम और बड़ी खबर इजराइल लेबनान के जंग से सामने आ रही है, जहां पर मुज़ाकरात का दौर होगा। और वाशिंगटन ने इस बात का इशारा दिया है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। जी बड़ी खबर, जहां एक तरफ से इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ से सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर वाशिंगटन के अंदर भी मुज़ाकरात होंगे, जहां पर इजराइल और लेबनान भी टेबल पर बैठकर मुज़ाकराती मेज पर आकर मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। इस बीच जरा हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं जी, जरा पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ईरान एक तरफ से अभी भी बज़िद है कि जनाब लेबनान पर जो बातचीत का एक हिस्सा है उसको पूरा किया जाए, सीज़ फायर यहाँ पर होनी चाहिए। जेडी वैंस वहाँ से रवाना हुए हैं। अभी ईरान का जो डेलीगेशन है ईरान के अंदर ही है, लेकिन वाशिंगटन से खबर आई कि लेबनान और इजराइल के बीच में भी गुफ्तगू होगी। तो आज और कल ये जो बातचीत होने जा रही है, किस अंदाज से आप इसको देख रहे हैं, और क्या कोई आउटकम इस मुज़ाकरात से सामने आ सकते हैं? जी आपने बिल्कुल सही बात करी है। देखिए अभी फिलहाल बहुत बुरे हाल हैं, क्योंकि इसराइल ने जो फायरिंग का जो मिसाइल छोड़े हैं लेबनान के ऊपर, तकरीबन 300 मौतें हो गई हैं, 1150 लोग इसमें घायल हो गए हैं एक ही दिन के अंदर। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं टेड्रोस एंथनोम घेब्रेयस, उन्होंने इजराइल को बोला है कि विड्रॉ करें, कि ये ऐसा ना करें। उसके मना किया है, मंजूरी नहीं दी है, बिल्कुल मना किया है, सख्ती से मना किया है। और जिस तरीके से अभी बातचीत होंगी, पाकिस्तान मदद करा रही है। अरे पाकिस्तान क्या मदद करा रही है? पाकिस्तान तो केवल एक पोस्टमैन का जवाब होता है कि भाई एक पीएन का जवाब होता है कि भाई ये कर देना, उस टाइप सा बस वो काम कर रही है बीच में। अगर पाकिस्तान ये सोच रही होगी, वो क्रेडिट ले रही है कि भाई बहुत ही उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, उनकी छवि बदलने वाली है, तो नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगाशी ने बोला है कि अगर अमेरिका चाहती है कि जंग रोकना, तो कि सीज फायर तो सीज फायर हो पूरी तरीके से, या तो अगर वो वॉर चाहती है इसराइल के थ्रू तो वो वॉर हुई। अच्छा चलिए ये करिए एक आर या पार। शाह साहब ये जरा बताइएगा, अब आपका व्यू पॉइंट क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आप इस पूरे खिते की जोग्राफिया को भी समझते हैं, लोगों का टेम्पर भी समझते हैं, फिर यूएस का जो
सिचुएशन अभी बनी है, कल तक पूरी तहजीब को ख़त्म करने वाली बात थी, ईरान के साथ कोई गुफ्तगू नहीं होगी और अचानक से सुबह उठे तो सीज़ फायर की भी बात आई। यानी कहीं ना कहीं जो सेटबैक ईरान ने अमेरिका को दिया है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आई कि चलिए बातचीत के ज़रिए से इसका हल भी निकाले। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक मेजर रिलीफ आज शाम को या कल सुबह इस्लामाबाद से आएगा, जब ये दोनों लोग बैठेंगे, बात करेंगे, कोई लंबा यहाँ पर सीज फायर होगा, या वही बात होगी कि थोड़ी देर के लिए ये चलेगा और फिर वो रिफिलिंग और सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं उसके बाद दोबारा से ये महाज गर्म हो जाएगा? आपका बड़ा अच्छा सवाल है भाई। देखिए, इजराइल का ये कहना था कि जो सीज फायर की बात हुई थी उसके अंदर, उस डील के अंदर लेबनान का जिक्र नहीं है, लेबनान शामिल नहीं है। मगर जेडी वैंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने ही बोला कि लेबनान का जिक्र नहीं है। अब आप देखिए झूठ कौन बोल रहा है, या तो अमेरिका बोल रही है या तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कोई तो एक झूठ बोल रहा होगा या तो जी। अब नेतन्याहू का ये कहना है कि वो लेबनान से एक डायरेक्ट नेगोशिएशन करने को तैयार है। आइए लेबनान से नेगोशिएट करते हैं हम कि भाई हिजबुल्लाह को ऑक्सीजन मिलता है लेबनान से, आइए हम बात करते हैं कि भाई इस पे। मगर इजरायली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है, जो मैं पढ़ रहा था, कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं इजराइल के, उन्होंने बोला है कि जो जंग है वो नहीं रुकेगी जी, जंग चलती रहेगी। तो अगर जंग चलती रहेगी, अगर ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला है और अगर ये इजरायली मीडिया ये ऐसा रिपोर्ट कर रही है, तो भाई जंग का खात्मा कैसे होगा? जंग कहां पे रुकने वाली है? तो आप जो पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं, सीजफायर की बात कर रहे हैं, तो ड्रामा है। आप वक्त जाया कर रहे हैं अपना भी, बाकियों का भी, और झूठी उम्मीदें दे रहे हैं कि जंग रुकने वाली है। दुनिया कायम है, दुनिया लगी हुई है। तो क्या हम ये माने अफेक्ट हो रही है इसके। शाह साहब, क्या हम ये माने कि अमेरिका का पैट्रियोटिक थाड़ और ये सारी चीज़ें जो यहाँ खित्ते के अंदर थी, गल्फ के अंदर थी, जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ये जो ब्रीदर 2 हफ्ते का लिया गया, ये रिफिलिंग ऑफ डेट है ताकि ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहे और हम दुनिया को बताएं कि बातचीत तो हो रही थी, वो नाकाम हुई, इसलिए हम दोबारा मैदान में आए। क्या यूएस इस पॉलिसी पर फिर काम कर रहा है? जी हाँ, ये बात भी सही है। देखिए, अगर हम लेबनान की बात करें तो लेबनान के अंदर 3 इंडोनेशियन पीस कीपर्स हैं, वो वहां पर मौजूद थे लेबनान के अंदर। उनकी वहां पे मौत हो गई इजराइल की स्ट्राइक से, जो कि तो बेसिकली 65 कंट्रीज, 65 कंट्रीज के एम्बेसडर्स, जो कि इंडोनेशिया के जॉइंट इंडोनेशिया के यूएन एनवॉय हैं उमर हादी, उन्होंने एक डिलीवर किया था, एक जॉइंट स्टेटमेंट, कंडेम किया था कि अटैक यूएनएफआईएल को। तो आपका जो अगर सवाल, अगर मैं इसे रिलेट करके बोलूं, तो बिल्कुल आपने देखिए जो सीज फायर है, मैं तो उसको फिर मैं ड्रामा बोलूंगा। अरे इजराइल के जब डिफेंस मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि जंग चलती रहेगी, जंग रुकने वाली नहीं है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात कर रहे हैं फिर? मेजर जनरल डॉक्टर अली मोहम्मद शाह जो बात कर रहे थे, जो मुज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान के अंदर इस सिलसिले में, और लेबनान का भी जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, अब लेबनान के साथ भी इजराइल की बातचीत होगी आने वाले हफ्ते के दौरान।